दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई सोसाइटी के बारे में। हाई सोसाइटी क्या है? अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, बढ़िया फ्लैट में रहना, अच्छे से घूमना फिरना, क्या यही हाई सोसाइटी है? हाई सोसाइटी के बारे में जितना आप बात करें उतना ही कम है। तो मैं एक तुम्हें कहानी बताता हूँ। किसी गांव में मध्यम वर्ग का परिवार रहता था। किसान, छोटा किसान था। 2-4 बीघे जमीन और पशु पाल के अपना गुजारा करता था। बढ़िया, उसके एक बेटा एक बेटी थी। तो बच्चे हुए तो अच्छी शिक्षा के लिए उसने अच्छे स्कूलों में उसका एडमिशन कराया, दोनों का। पहले गांव के पास में ही, फिर सिटी में, फिर उससे बड़ी सिटी में। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते गए वो अपना अरेंज करता रहा। उसके बाद दोनों बच्चे पढ़ने में होशियार थे, दोनों की जॉब लग गई। और जॉब लगी तो बच्चों ने माँ बाप से बोले पिताजी अब गांव में क्या करेंगे, हम लोग वहीं नौकरी करेंगे, वहीं रहेंगे साथ में। कुछ दिनों बाद बेटी की शादी हो गई। बेटी भी अच्छी जॉब पे थी, लड़का भी अच्छा मिला। वो दोनों विदेश चले गए, वहीं सेटल हो गए, बेटी और दामाद। अब रह गया बेटा। बेटे का अच्छा जॉब था, बढ़िया फ्लैट में रहना, गाड़ी वाड़ी की सबकी व्यवस्था, और अच्छा जॉब था, बढ़िया चल रहा था। शादी भी उसकी हो गई। उसके कुछ दिनों बाद बेटे को ऑफर आता है विदेश से नौकरी का। अब इधर जब बाजार में सिटी में जैसे लोग हुए तो गांव में जमीन हमें बेच दी। बोले क्या करना बताइए, कौन देखेगा? घर वालों से कोई मतलब, जब कोई शादी ब्याह है 2-4 साल में तब आना हुआ, नहीं तो कुछ नहीं। और हाई सोसाइटी का मतलब ही यही है, आपको अड़ोसी पड़ोसी से भी मतलब नहीं रहता। फ्लैटों में जो लोग रहते हैं उनकी क्या जिंदगी है, पड़ोस में कौन रहता है कुछ नहीं पता, ऊपर वाले फ्लोर पे कौन है कुछ नहीं पता, नीचे वाले कौन कुछ नहीं पता। तो एक तरह से संबंध टूट जाता है आम जनता से, आम पब्लिक से, आम रिश्तेदारों से। तो उसका भी गांव में जब कभी आना जाना हुआ तो घर वालों से, परिवार वालों से ज़्यादा मेल जोल धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब बेटे को ऑफर आया विदेश से तो उसने बोले पिताजी मेरे को विदेश से ऑफर आ रहा है, वहाँ पैसे ज़्यादा मिलेगा, क्यों ना मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। माँ बाप बोले ठीक है, जैसा तेरे को अच्छा लग रहा है। अब वो भी लड़का भी चला गया विदेश में, बहू के बच्चों को साथ ले गया। अब यहाँ पे रह गए उसके माँ बाप। अब बुजुर्ग तो थे ही, 2 साल 4 साल रहे, उनका भी वही रूटीन हो गया। घर पे ही सब आ जाना, न बाहर निकलना, ज़्यादा घूमने थोड़ा निकल गए तो ठीक, नहीं तो घर पे ही रहना। मतलब गाँव वालों परिवार वालों से भी पूरा उसका कनेक्शन ख़त्म हो गया उनका। कुछ साल बाद उसकी मम्मी की लड़की की मम्मी तबीयत खराब हुई, उसकी माँ की। तो इलाज कराया, पिता ने बेटे को बताया बेटा ऐसे ऐसे, बोले ठीक है इस डॉक्टर पे ले जाओ, ये अच्छा डॉक्टर। सब हुआ। अब लास्ट में आके नई तबीयत सही हुई तो उसकी माँ एक्सपायर हो गई। बाप ने बेटे को बताया, बोले बेटा माँ नहीं रही। तो बोले ठीक है, उसको आज बताया तो परसों आया, तब तक बॉडी वगैरह रखी रही। जब लड़का आया था, संस्कार किया जी सब, लड़का तो शिफ्ट हो ही गया था विदेश में। तो अब रहेगा अकेला, उसका बाप बूढ़ा। हाई तो सोसाइटी में रहते ही थे, बड़े फ्लैट में, बड़ी बिल्डिंग में, बड़ी गाड़ी में वो निकलते थे। तो किसी का कनेक्शन सबसे टूट ही चुका था। क्या हुआ, बेटा चला गया, 1-4 साल मान लो नौकर चाकर लगा दिए बाप के लिए, खाना बना लिए, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू पोंछा के लिए, यहाँ तक सब्जी वब्जी भी, राशन भी घर पे ही आ जाता। 2-4 साल बाद पिताजी की भी तबीयत खराब रहने लगी। बुजुर्ग तो थे ही, उन्होंने बताया, बोले बेटा मेरी तबीयत खराब है। बोले ठीक है आप उस डॉक्टर पे चले जाओ, ड्राइवर होगा ही, गाड़ी से चले जाओ, दिखाया जाओ। इलाज चलता रहा, दिनों दिन बुजुर्ग होते गए। और दवाई भी कब तक असर करती है, जब तक जिंदगी रहती है। आपने एक दिन फोन किया शाम को, बोले बेटा मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है और अब तू आ जा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा अपने यार, असहाय हो गया। तो बोले ठीक है पिताजी, मैं कल अप्लाई करता हूँ नौकरी से, मतलब वो छुट्टी लेने के लिए। लड़के ने अप्लाई किया, 15 दिन बाद छुट्टी उसकी सैंक्शन हुई। उसने बताया, बोले पिताजी 15 दिन बाद। बोले ठीक है बेटा, जब छुट्टी मिले तब आ जाना। और उन 15 दिनों में 2 दिन बाद पिताजी की एक ज़्यादा तबीयत खराब हुई, कहीं से फ़ोन करने लायक नहीं रहे, तो लास्ट में वो एक्सपायर हो गए अपने फ्लैट में, अपने रूम में, उसी सोफे या अपने पलंग पर।
और कोई कनेक्शन तो किसी से था ही नहीं, अपने से अकेले थे। लड़के ने सेंक्शन कराई, छुट्टी 15 दिन बाद मिली, 2 दिन उसको आने में लगे, 17 दिन बाद वो गया फ्लैट पर पहुंचा। तो जैसे ही फ्लैट का पहला गेट खोला तो अंदर से बदबू आ रही थी। बदबू ने दूसरा गेट खोला, अंदर रूम में पहुंचे, बेडरूम में पिताजी के में, तो वो मरे पड़े थे और चींटियां लग रही थी और ऐसे ही सोफे पर। उसने बुला के जो भी जिनको भी बुलाना था वहाँ की व्यवस्था करवाई और दाह संस्कार करवाया। बेटा फिर अपना चला गया, 2-4 दिन रुके यहाँ पे। पिता का कनेक्शन खत्म, बेटे का कनेक्शन खत्म, किसी काम वालों का परिवार कुछ नहीं। तो हाई सोसाइटी का मतलब यही होता है क्या कि बूढ़े माँ बाप परेशान होके और इतने परेशान हो, इतने अकेले हो जाए कि उनका दाह संस्कार भी 15 दिन या 20 दिन में हो। तो ऐसी तो हमें हाई सोसाइटी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, मत बना तो तुम्हें